हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर थर्मोनिक एंड यू वाचिंग थर्मोनिक एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, लाया हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत अच्छी मूवी को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। ये मूवी की शुरुआत होती है और हम दिखाया जाता है दुनिया के इतिहास को, जहाँ पर पूरी दुनिया में सारे लोग खुशी से रहते थे, किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। पर जब दुनिया में अंधेरा छा जाता है तो उस अंधेरा से बहुत सारे डीमन बाहर निकलते हैं और वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक बहादुर लड़की उनके खिलाफ खड़ी होकर उनसे लड़ती है और फिर उन डीमन से फाइट करके आखिरकार उन्हें हराकर उनकी दुनिया में वापस भेज देती है। हालांकि वह जीत चुकी थी, पर उसे डर था कि कहीं उसके बाद डीमन वापस ना आ जाए, इसलिए हर वक्त इन्हें तैयार रहना होगा किसी भी तरीके के खतरे के लिए, ताकि अगर डीमन लौटे तो ये उसका डटकर मुकाबला कर सकें। इस सिचुएशन को देखकर वह एक सेना का गठन करती है। इस सेना के मेंबर्स को नाइट्स कहा जाता था। नाइट्स वे लोग थे जो कि अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें डीमन से ही फाइट करने के लिए तैयार किया जाता था। ये लोग हर हालत में अपने देश को प्रोटेक्ट किया करते थे। अब इन्हीं नाइट्स के लिए उस देश की किंगडम की जो रानी होती है वह एक बड़ा फैसला लेती है। उसका फैसला ये था कि नाइट्स के बेटे आगे जाकर नाइट्स बनेंगे, यानी कि जिसके माता पिता नाइट्स है तो उसे बचपन से पैदा होते ही नाइट्स की ट्रेनिंग करना होता, और जब देश पर कोई बुरा आक्रमण होगा तो यही बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी देश को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और अब पूरे 1000 साल बीत चुके थे। हम उसी जगह को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, पर अभी भी लोग यहाँ के लोग डीमन से डरा करते हैं। पूरे 1000 साल बीतने के बाद भी इन्हें शक है कहीं डीमन वापस ना आ जाए, इसलिए उससे डरते हैं। यही रीज़न है कि अभी भी ये लोग नाइट्स बनाते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं पूरे समय के लिए। अब हमेशा की तरह रानी इस बार भी नई पीढ़ी के नाइट्स यानी नाइट्स के बच्चों को नए नाइट्स के रूप में चुनने वाली होती है। रूल था एक कि नाइट्स के बेटे ही नाइट्स बन पाएंगे, पर आज ये रूल बदलने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं कंपटीशन में एक बच्चे को जिसके माता पिता नाइट्स नहीं होते, लेकिन उसे बचपन से ही एक नाइट्स बनना था। उस बच्चे का नाम होता है वेनिस्टर, लेकिन उसे बचपन से जुनून से भरपूर एक बहुत ही महान नाइट्स बनना था। बेलिस्टर ने फाइट करना अपने दोस्त के फादर से सीखा है। अब बेलिस्टर के शौक, जोश और साहस को देखकर रानी ऐलान करती है कि उसे एक नाइट्स के रूप में चुना जाएगा, और आज से नए रूल का पैगाम होगा, नाइट्स वही बनेगा जिसके अंदर क्षमता और पावर होगी एक सच्चा नाइट्स बनने की, जो बहादुर होगा और बहादुरी से फाइट करेगा, ना कि वे लोग जो कि इसके माता पिता केवल नाइट्स हैं, यही उसके कारण वे नाइट्स बनेंगे। फिर सभी लोग रानी का वेलकम करते हैं। वहीं वेलिस्टर रानी के पास जाता है तो उसकी तलवारों को चेंजेस होते हैं, उससे लेजर निकलती है और रानी उसमें मारी जाती। वहीं साइड में खड़ा हुआ दोस्त ये सब देखता है तो वह अपने ही दोस्त के हाथ को काट देता है, जो वेलिस्टर का ही दोस्त था। वेलिस्टर सभी के सामने एक मॉन्स्टर बन चुका था। सभी लोग उसे काफ़ी बुरा भला कहते हैं। वेलिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। सभी लोग उसको पकड़ने वाले ही थे कि वह वहाँ से भाग जाता है अपने आप को बचाने के लिए। वेलिस्टर जिसके हाथों रानी का कत्ल हो चुका था और वह वहाँ से भाग गया था, इसलिए उसे गद्दार कहा जाता है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया जाता है। वहीं लोग उसे काफ़ी बुरा भला कह रहे थे, उसके पोस्टर को फाड़ रहे थे। जहाँ पे सभी लोग वेलिस्टर के बारे में काफ़ी बुरा भला कह रहे थे, उसे सुना रहे थे, वहीं हम देखते हैं एक बच्ची जिसका नाम निमोना होता है, उसे वेलिस्टर पसंद आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेलिस्टर को, वो अंडरग्राउंड सभी लोगों से छुप कर बैठा हुआ था। उसने अपने कटे हाथ की जगह पर एक रोबोटिक हाथ बनाकर उसे फिट कर लिया था। तभी वेलिस्टर को पता नहीं चलता, उसके पीछे से आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि निमोना की थी, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। वो निमोना उससे कहती कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हारी अपने आप को बेकसूर साबित करने में हेल्प कर सकती हूँ। पर ये लोग ज़्यादा कुछ बात करते वहाँ पे नाइट्स आ जाते हैं और इन्हें पकड़कर ले जा लेते हैं। वेलिस्टर जिसे जेल में बंद कर दिया गया था, उससे मिलने के लिए डायरेक्टर आती है, जो कि रानी की मृत्यु के बाद इसे ही रानी बनना था। वो वेलिस्टर को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाती है, कहती है कि तुम एक गद्दार हो और एहसान फरामोश। जिस रानी ने तुम्हें नाइट्स बनाया, नियम को तोड़ के तुमने उसी की जान ले ली। वेलिस्टर ये कहता है कि वह बेकसूर है, इस बात की पुष्टि उसका दोस्त कर सकता है, तुम प्लीज़ उसे मेरे सामने लाओ, वो तुम्हें बताएगा कि मैं बेकसूर हूँ। पर वह उसे कहती है कि अब वह भी उससे नफरत करने लगा है। सिर्फ वही नहीं, अब पूरी की पूरी सिटी तुमसे नफरत करने लगी है, कोई भी तुमसे बातें भी तक नहीं करना चाहता, और वह वहाँ से चली जाती है। पर थोड़ी देर में यहाँ पर निमोना आती है, जो वेलिस्टर को उसका रोबोटिक हाथ लौटाती है और जेल को भी तोड़ देती है। अब इससे पहले कि लोग छुप कर वहाँ से भाग पाते, वेलिस्टर को उसका दोस्त एम्ब्रोशियस दिख जाता है। वह उन्हें देख लेता है। वहीं वेलिस्टर अपने दोस्त को देखकर सोच रहा था कि एक उसके पास यही चांस है जहाँ पर वो अपने दोस्त को सारी सच्चाई बताकर उसे समझा सकता है।
पर उसका दोस्त उसकी बातों को सुने बगैर यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं, उन्हें जेल में फिर से बंद कर दिया जाता है। और ये कोई जेल नहीं बल्कि एक कालकोठरी होती है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी का भी आना पॉसिबल नहीं था। वहीं यहाँ पर निमोना को भी उसके साथ बंद कर दिया गया था। वेलेस्टर जो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था, निमोना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ आ सकती हूँ, मैं जो कुछ भी करूँ तुम मुझसे नहीं डरोगे, मेरा कोई भी रूप होगी तो भी तुम्हें मुझसे डरना नहीं होगा। वेलेस्टर उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, पर वह परिस्थिति को देखकर उसे वादा कर लेता है कि वह नहीं डरेगा। ये सुनते ही निमोना अपने आप को एक बहुत बड़े गेंडे में बदल लेती है और अपना बड़ा साइज लेकर काल कोठरी को तोड़ के बाहर निकलने लगती है। वहीं बहुत सारे नाइट्स मिलकर उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर निमोना यहाँ पर किसी भी चीज़ की टेंशन लिए बिना अपने आप को कई सारे जानवरों में बदलकर वेलेस्टियर को साथ में लेकर वहाँ से भाग जाती है। वे लोग जैसे तैसे अपने आप को बचा कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों को निमोना के घर में, जहाँ पर निमोना उसे अपने बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि दरअसल वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, वही शैतान जो अंधेरे से आया हुआ है। अब वेलेस्टर को ये सारी बातें पता चलती है तो उसे भी घबराहट होने लगती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे नहीं डरोगी, ये ड्रामा करना बंद करो। वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम डरना बंद करो और मेरे दोस्त बन जाओ। वेलेस्टर कहता है चलो ठीक है, पर वो उससे रीज़न पूछता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प कर क्यों रही हो। निमोना उसे बताती कि दरअसल अब तुम मेरे जैसे ही बन चुके हो, जहाँ पर सभी लोग एक बार मुझसे नफरत किया करते थे तो अब वे सभी लोग तुमसे भी नफरत करने लगे हैं, यानी कि अब मैं अपना अकेलापन को दूर करने के लिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। निमोना उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बेकसूर साबित करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे पता है तुम बेकसूर हो। जहाँ पर वेलेस्टर बातों ही बातों में उसे बताता है कि दरअसल जिस तलवार से लेजर बीम निकली थी उसे एक स्क्वायर नाम के आदमी ने दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें उसी ने करी हो। अब ये लोग उससे पूछने कर उसे पकड़कर पूछताछ करने का सोचते हैं। ये दोनों बड़े अच्छे से हाथ मिलाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम शाही महल में देखते हैं वेलेस्टियर का दोस्त एम्ब्रिशियस, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में था, वह अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है तुम कुछ भी करो और वेलेस्टर और निमोना को भले ही जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। वहीं ये दोनों भी स्क्वायर को पकड़ने के लिए बाहर आए हुए थे। नाइट्स इन्हें देख लेते हैं और वह इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर निमोना बड़ी बहादुरी से स्क्वायर को कार की डिक्की में भरकर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। वही नाइट्स पीछे से उनकी कार पर कई सारे तीरों की वर्षा करते हैं। अभी लोग घर पहुंचते हैं और स्क्वायर को बंदी बनाकर उसे पूछताछ करते हैं तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में ये साफ क्लियर दिख रहा था कि दरअसल स्क्वायरों की तलवार किसी और ने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने ही चेंज करी थी। दरअसल इसके पीछे का उसका मकसद ये था कि वह रानी को मरवा कर खुद रानी बन सके, और यही लेडी अब रानी बन चुकी है। एम्ब्रोशियस अपने दोस्त को ये सारी बातें बताने की सोचता है ताकि वह बेगुनाह साबित हो जाए और अपने दोस्त के सामने क्लियर हो जाए। उसकी बात सुनने के बाद निमोना कहती है कि क्या तुम अभी भी अपने दोस्त के पास जाओगे, वह दोस्त जिसने तुम्हारा हाथ काटा था। अब वह उसे कहता है दरअसल मेरे दोस्त के ऊपर सभी की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वहीं मैंने किसी की जान ली और उसकी जिम्मेदारी थी मुझे रोकने की, इसलिए उसने मेरा हाथ काटा। फिर वह अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहीं वेलेस्टियर और एम्ब्रोशियस जब एक दूसरे के सामने थे, वेलेस्टियर अपने दोस्त को क्लियर कट कह देता है कि दरअसल ये सब कांड हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर ने किया है। दरअसल डायरेक्टर ने तलवार बदल दी थी और रानी जो मारी गई वह डायरेक्टर के कारण ही मारी गई। अब इससे पहले वह अपने लाए हुए सबूत को अपने दोस्त को दिखा पाता, गार्ड्स आकर उस डिवाइस पर अटैक कर देते हैं। वहीं अब वेलेस्टियर के पास कोई भी सबूत नहीं था तो एम्ब्रोशियस नाइट्स को हुक्म दे देता है वेलेस्टियर को मारने के लिए और बंदी बनाने का। वहीं वह अपने इस दोस्त के इस तरीके के हुक्म को देखकर उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रही थी। साथ ही वह अपनी दोस्त को हिंट देता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम अपने करामात को दिखाओ। वहीं वेलेस्टियर जो एक नाइट था वह अपनी तलवार का यूज करके सबसे फाइट करता है। वहीं निमोना अपनी पावर का यूज करके कई सारे जानवरों में अपने आप को चेंज करती है और सभी सैनिकों का एक एक करके बैंड बजाना शुरू कर देती है। अब ये लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि जब दो लोग अच्छे दोस्त थे यानी वेलेस्टियर और एम्ब्रोशियस वह एक दूसरे के अपोजिट फाइट करते हैं। वहीं फाइट करते करते एम्ब्रोशियस वेलेस्टियर को कह रहा था कि दरअसल तुम्हारी दोस्त एक शैतान है जिससे तुमने दोस्ती करी है। वेलेस्टियर उसे जवाब देता है कि दरअसल हाँ, वो मेरी एक दोस्त है जो शैतान है, कभी तुम मेरी भी दोस्त थे पर तुमने मेरी बातों को सुना ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि दरअसल डायरेक्टर ने ही रानी का खून किया है और तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि शायद वेलेस्टियर उसे मार देता, पर वह अपनी तलवार को साइड में फेंक देता है, अपने दोस्त को नहीं मारता। वहीं बाकी के नाइट्स मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी निमोना उसके पास पहुंच जाती है और वह अपने आप को बहुत बड़े ड्रैगन में बदल देती है और इस तरीके से उसने वेलेस्टियर को बचा लिया था। अब वह उसके पास जा ही रही थी कि तभी वह एक बच्ची को देखती है। उसकी नज़र पीछे मुड़ने पर एक बच्ची पर जाती है। वह बच्ची
बहुत ही जल्द एक एक्सीडेंट में उसकी जान जाने ही वाली थी। वह जल्दी से जाती है और उस बच्ची को बचाती है, पर बच्ची निमोना को देखकर डर चुकी थी। तब निमोना अपनी एक नॉर्मल हालत में आकर उस बच्ची को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वह उसी की तरह भी एक छोटी सी बच्ची है। पर तभी उसकी माँ आकर उस बच्ची को ले जा लेती है। वही निमोना इससे काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी। ये मौका पाकर वहाँ के नाइट्स उसे पकड़ने के लिए उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि निमोना वहाँ पर पकड़ी जाती, बेलिस्टर यहाँ पर आता है और अपनी दोस्त की जान को बचाकर वहाँ से उसे भगा लेता है। निमोना वहाँ पर पहुँचकर भी इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई, पर लोग उसे मॉन्स्टर ही समझ रहे हैं। सब लोग उससे नफरत कर रहे हैं। जहाँ पर बेलिस्टर उससे कहता है कि तुम्हें इस शहर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। निमोना, यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, यहाँ पर खतरा है। वहीं मेरा दोस्त भी अब कभी नहीं बदलेगा, मैं कभी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर वो उसे कहती है कि एक समय था जब तुम शैतानों को मारना चाह रहे थे, वहीं मैं भी एक शैतान हूँ, पर तुमने मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम मुझे अच्छे से समझ चुके हो। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर लोग सभी तुम्हें भी समझेंगे। हमें ऐसा नहीं भागना चाहिए, बल्कि असली मुजरिम जो डायरेक्टर है उसे सजा दिलवानी चाहिए। फिर वह दोनों वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। वही हम देखते हैं डायरेक्टर के पास एम्ब्रोसियस को, जो कि उससे कह रहा था बेलिस्टर ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि दरअसल पुरानी रानी को आपने ही मरवाया है ताकि आप रानी बन सको। मुझे सच्चाई बताओ इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊँ। हालांकि उसे लगा नहीं था, पर डायरेक्टर यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बताती है और उससे कहती है कि दरअसल इस चीज़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं ही रानी को मरवाना चाह रही थी, और इसलिए मैंने बेलिस्टर का यूज़ किया क्योंकि रानी के उसके ऊपर कई सारे उपकार थे। अब उसकी ये सारी बात कहकर इससे पहले कि वह एम्ब्रोसियस की जान ले पाती, वहाँ पर देखते ही देखते एम्ब्रोसियस मोना में बदल जाता है। वहीं पीछे से बेलिस्टर भी आता है जिसने इनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया था। ये असल में इनका प्लान था, जहाँ पर निमोना ने अपना रूप बदल के डायरेक्टर को मजबूर किया सच्चाई बताने के लिए। ये सबूत अब इनके हाथों लग चुका था। इसका यूज़ करके वह सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं ताकि सब लोग को पता चल सके। वहीं एम्ब्रोसियस भी डायरेक्टर को पकड़ने का हुक्म दे देता है। डायरेक्टर चुपचाप वहाँ से निकलकर भाग जाती है। वो भी वहाँ पर एक चाल चलती है। वहाँ एम्ब्रोसियस के दोस्त को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक शैतान बना हुआ था। ये शैतान थी निमोना। डायरेक्टर कहती कि दरअसल वह निमोना ही है जिसने भेष बदलकर मेरा रूप लेकर वीडियो बनाई और मैं पूरी तरीके से बेकसूर हूँ। हालांकि एम्ब्रोसियस भी उसकी बातों को मान लेता है और ये सारी चीज़ होने के बाद बेलिस्टर एम्ब्रोसियस को छुपकर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वह उससे बताता है कि दरअसल निमोना वह वही डीमंस है जिससे फाइट करने के लिए हज़ारों सालों से नाइट्स को बनाया गया है। ये वही डीमन है जिसे मारने के लिए हमें भी ट्रेनिंग दी गई है और तुम उसी के साथ मिल रहे हो। हालांकि वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, पर तभी वह उसके सामने वही पेंटिंग को पटक देता है। ये सारी चीज़ें देखकर बेलिस्टर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर एम्ब्रोसियस उसे बताता है मेरे दोस्त यहाँ पर रुक जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम मेरे साथ रहो। पर वह उसकी बात सुने बगैर वहाँ से जाने लगता है। वह तुरंत मोना के पास जाता है और उसके सामने वह पेंटिंग को रखते हुए आरोप लगाता है तुमने मेरा यूज़ किया, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मैंने तुम पर भरोसा किया। निमोना भी इसे समझाती कि नहीं मैंने तुम्हारा यूज़ नहीं किया है। ये सारी डायरेक्टर की चाल है, पर बेलिस्टर उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि अब उसके दिमाग में अपने दोस्त की बातें चल रही थी। पर तभी देखते देखते यहाँ पर कई सारे डीमन नाइट्स आ जाते हैं, पर मोना वहाँ से भाग जाती है और ये सारी नाइट्स मिलकर बेलिस्टर को ही पकड़ लेते हैं। वे लोग उसे पकड़कर अब उससे निमोना का पता पूछ रहे होते हैं। वही निमोना जो सबसे छुपकर जंगल में भाग रही होती है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। उसे अपने बचपन की बातें याद आती है, जहाँ पर वह छोटी थी और रानी जो यहाँ की थी वह दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन के दोस्त होने के कारण खूब खेला करते थे साथ में। पर देखते ही देखते लोगों को उसकी हकीकत पता चल गई कि वह एक डीमन है और उसने मारने के लिए गांव वालों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, पर उसने अपने बचाव में ही प्रतिकार किया। ये वही दिन था जहाँ पर सभी लोग उसे बुरा समझने लगे और उसकी दोस्त जो रानी थी उसने भी उसे बुरा समझा और उसने उससे दूर रहने के लिए कहा और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और आज भी इस बात का दुख से काफ़ी ज़्यादा है कि उसकी दोस्त ने उसे बुरा कहा। ये वो दिन था जहाँ पर वह कोई भी अच्छा काम करती थी, लोग अक्सर उसकी अच्छाई देखे बगैर उसे डीमन होने के कारण उसे नफरत किया करते थे। फिर इसी दुख के कारण वह अपने आप को एक बड़े से काले मॉन्स्टर में बदल लेती है। वही नाइट्स जो अभी भी उससे निमोना का पता ही पूछ रहे थे दबोच कर उसे,
उन्हें काफ़ी खतरनाक आवाज़ आती है और ये आवाज़ कोई और की नहीं बल्कि वही छोटी सी बच्ची मोना, जो कि अब दुख के कारण एक ब्लैक डीमन में बदल चुकी थी। वे सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं कि शहर में की तरफ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है। ये मॉन्स्टर अब शहर में हमला करना शुरू कर दिया है। अभी सभी लोग उठकर निमोना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं बेलिस्टर जब ये सारी तबाही को देख रहा था तो उसे तबाही को देखकर काफी बुरा लग रहा होता है। उसे एहसास था इस बात का, आखिर उसने निमोना का इतना ज्यादा दुखी क्यों किया, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिलाया ताकि वह एक ब्लैक डीमन में बदल गई। वह डायरेक्टर भी इस बात के लिए काफी ज्यादा चिंता थी। बस सभी को कहती कि एक बहुत बड़ी लेजर बीम तोप के जरिए वह उस मॉन्स्टर की जान ले लेगी, पर बेलिस्टर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगर तोप चलाया जाता तो शायद डीमन के साथ साथ लोग बेगुनाह लोग भी मारे जाते। वही निमोना, जो कि लोगों को अपने लिए इतना नफरत करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, वह शहर के अंदर जाती है और ये उस स्टैचू के पास जाती है जिसमें क्वीन एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ी थी। वह उसे इस तलवार से खुद को मारने ही वाली थी कि बेलिस्टर यहाँ पर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि निमोना को कुछ और नहीं बल्कि प्यार चाहिए। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और बहुत ज़्यादा प्यारी भी हो और तुम नफरत के लायक नहीं हो। अब पहली बार किसी का इतना प्यार देखकर निमोना की भी गुस्सा अब ठंडा होने लगा था। वह अपनी असली रूप में आ जाती है और इंसान बनकर एलिस्टर के गले लगने की कोशिश करती है, पर वहीं रानी, जिसने अपना फैसला अभी भी बदला नहीं था, बेशर्मों की तरह वही बड़ी सी तोप को चलाने का ऑर्डर अपने सेनापति यानी वेलिस्टर के दोस्त को कहती है। हालांकि वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वह उससे कहता है कि दरअसल वह जिसे डीमन समझ रहे हैं वह असल में डीमन है ही नहीं और हमने उसे हम तक गलत समझा है। पर वह यहाँ पर अपने लोगों की बातों को नहीं सुनती और वह अब अपने लोगों पर ही उस लेज़र बीम क्रिस्टल की हेल्प से अपने ही लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। रानी जो थी उसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आने लगती है और वह शहर में अटैक कर देती है और तोप को भी चलवा देती है जिससे शहर नष्ट हो जाता। ये इस सिचुएशन को देखकर निमोना अपने आप को एक बड़े से पंछी में बदलकर सारे अटैक को अपने अंदर ले लेती है ताकि पूरा शहर बच सके और इस इंसिडेंट में उसकी जान चली जाती है। इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। वेलिस्टर निमोना को ढूंढने के लिए जाता है पर निमोना उसे दिखते ही नहीं और धीरे धीरे टाइम कई ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। वहीं उसने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। वही शहर अब डायरेक्टर की हकीकत को जान चुका था। वे सभी लोग जान चुके थे कि डीमन बुरे नहीं होते हैं बल्कि हम पर ही कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। वहीं सभी लोग अब निमोना को पसंद करने लगे थे। वे सभी लोग उसकी श्रद्धांजलि के लिए उसके सामने कैंडल्स को जलाया करते थे। पर बेलिस्टर जो काफ़ी ज़्यादा दुखी था तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ किसकी थी, पर हमें पता चलता है ये आवाज़ उसे याद आती है कि निमोना की होती है और शायद निमोना लौट चुकी थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।